हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम सेकेंड ईयर का कॉर्पोरेट अकाउंट पढ़ेंगे। सब्जेक्ट कॉर्पोरेट अकाउंट, और कॉर्पोरेट अकाउंट के अंतर्गत हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ेंगे। गुडविल का मूल्यांकन हम करेंगे, लेकिन इसके पहले सबसे पहले ये समझेंगे कि गुडविल होती क्या चीज है, किस चिड़िया का नाम है गुडविल। तो सरल शब्दों में देखा जाए तो किसी भी व्यवसाय में अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता का नाम गुडविल है। अर्निंग कैपेसिटी ऑफ एडिशनल प्रॉफिट। जैसे सपोज करिए कि दो बिजनेसमैन हैं मार्केट में, मिस्टर एक्स हैं और मिस्टर वाई। दोनों ने अपने अपने व्यवसाय में 10 लाख रुपए लगाए। 10 लाख रुपए लगाए। एक बिजनेसमैन अमूमन चाहता है कि कितना पूंजी लगाकर कितना मैक्सिमम या मिनिमम प्रॉफिट वो कर सकता है, मिनिमम प्रॉफिट कर सकता है। सपोज दोनों का जो नॉर्मल रेट है, वह है 10%। इसके अनुसार देखा जाए तो मिस्टर एक्स का जो प्रॉफिट आएगा वह वर्ष के अंत में 1 लाख रुपए आएगा, और मिस्टर वाई का भी 1 लाख रुपए आएगा। लेकिन वर्ष के अंत में मिस्टर वाई 1,20,000 रुपए प्रॉफिट अदा करते हैं, यानी अपनी सामान्य क्षमता से 20,000 रुपए वह ज्यादा कमाते हैं। 20,000 को ज्यादा कमाते हैं। यह क्यों संभव हुआ? यह मिस्टर वाई के गुडविल की वजह से संभव हुआ है। इसी तरह शुरुआत में कहा था कि किसी भी व्यवसाय में अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता का नाम गुडविल है। जो अतिरिक्त लाभ 20,000 रुपए कमा रहे हैं, यह कहीं न कहीं से इनकी गुडविल है। तो गुडविल को अगर परिभाषित किया जाए तो बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं। सिंपल शब्दों में आप इतना लिखिए, ओल्ड कस्टमर विल कम बैक इन ओल्ड प्लेस। पुराने ग्राहक पुराने स्थान पर आएंगे, ऐसा गुडविल होता है। गुडविल किसी भी संस्था का एक रेपुटेशन माना जाता है, एक उसकी अच्छी धार मानी जाती है, और एक उसका अच्छा व्यवहार माना जाता है। इसी को गुडविल कहा जाता है। अब गुडविल के मूल्यांकन की आवश्यकता हमें कब पड़ती है? नीड्स फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। नीड्स फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता कब तक पड़ती है? तो सामान्यतः एक कंपनी को भी एक ऐसा समय आता है जब उसके गुडविल का वैल्यूएशन करना आवश्यक होता है, और एक फर्म को भी गुडविल का वैल्यूएशन करना आवश्यक होता है। जैसे कि इन केस ऑफ फर्म, साझेदार की दशा में लिया जाए तो पहला, जब साझेदारों के बीच में लाभ और हानि का अनुपात बदल जाए। जैसे लाभ और हानि का अनुपात बदल जाए, चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो। जैसे मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दो पार्टनर हैं, इनके बीच में जो लाभ हानि का अनुपात है वह 3:2 का है।
दूसरी स्थिति है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। नए साझेदार के प्रवेश के समय भी गुडविल का मूल्यांकन होना आवश्यक है। जैसे हम मान लेते हैं कि 3 पार्टनर है, ए बी सी, डी चौथा पार्टनर आ गया, तो यहां गुडविल की मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। तीसरा केस रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। जब कोई भी साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, वो स्वेच्छा से नोटिस देकर फर्म से अपने आप को विड्रॉ कर लेता है, तो उस कंडीशन में भी गुडविल के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। जैसे सपोज ए बी सी डी ये 4 पार्टनर है, अब इसमें से डी ने किसी भी वजह से अपने आप को फर्म से विड्रॉ कर लिया, अब 3 पार्टनर बचे, तो यहां पर भी गुडविल के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। इन केस ऑफ फर्म when 2 or more companies are amalgamated, when 2 or more companies are amalgamated, जब 2 कंपनियां आपस में मिल जाती हैं या एक कंपनी दूसरे कंपनी का अधिग्रहण कर लेती है, उस समय भी गुडविल के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। तो इतने कंडीशन में हमें गुडविल के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, ये आप ध्यान रखिएगा, यहां तक क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल के मूल्यांकन की विधियां, गुडविल के मूल्यांकन की विधियां। पहला मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड। फर्स्ट मेथड इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 मेथड हैं। पहला सिंपल एवरेज प्रॉफिट, सेकेंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सिंपल एवरेज प्रॉफिट साधारण, दूसरा वेटेड, इसको हिंदी में कहते हैं भार औसत विधि। भार औसत विधि, इसका भार निकाला जाता है। सेकेंड मेथड इज सुपर प्रॉफिट मेथड। सेकेंड मेथड इज सुपर प्रॉफिट मेथड and third method is capitalization method. Capitalization method. Under the capitalization method, there are 2 methods. Capitalized of super profit method, capitalized by super profit and capitalized by average profit। और एक चौथा मेथड भी है जो कभी कभी इस्तेमाल किया जाता है, अमूमन कम आता है लेकिन कभी कभी आ सकता है, पूछा जा सकता है।
तो इसको भी आप याद रखिएगा कि तीसरा मेथड हो गया फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड सुपर प्रॉफिट, थर्ड मेथड कैपिटलाइजेशन एंड फोर्थ मेथड इज एन्युटी मेथड, वार्षिक पद्धति, एन्युटी मेथड। तो इस तरीके से आपने देखा कि गुडविल के मूल्यांकन की 4 विधियां हैं। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड और चौथा एन्युटी मेथड। अब हम एक एक करके सीखेंगे, एक एक करके हम गुडविल निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले हम सीखेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। यह विधि बहुत ही सरल है, बहुत ही आसानी के साथ आप निकाल सकते हैं। इसमें कुछ भी नहीं करना है, जितने साल का प्रॉफिट दिया है उतने साल के प्रॉफिट को ऐड करके साल की संख्या से भाग करके एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं और फिर जितने साल का गुडविल निकालना है उस संख्या से आप मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, प्रॉफिट निकालते समय हम एक चीज जरूर ध्यान रखेंगे, वह क्या ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। जैसे अगर प्रॉफिट ऑफ द ईयर दिया है, प्रॉफिट ऑफ द ईयर एक क्वेश्चन में दिया है, इसमें ऐड करेंगे एड नॉर्मल लॉस। किसी वर्ष किसी व्यवसाय में कोई ऐसा लॉस हुआ हो, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस वो लॉस होता है, असामान्य हानि वह हानि होती है जिसका एक्सपेक्टेशन कोई भी बिजनेसमैन नहीं करना चाहता। जैसे गोडाउन में आग लग जाती है, माल चोरी चला जाता है, आप सट्टेबाजी में अमाउंट हार जाते हैं, इसको एबनॉर्मल लॉस कहा जाता है। एक यहाँ प्लस कर देते हैं एंड लेस abnormal इसको माइनस करते हैं, तब हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आता है। सॉरी फ्रेंड्स, यहां पर हम एक्चुअल प्रॉफिट कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट, तब ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आता है। जैसे हम एक उदाहरण की सहायता से सॉल्व करते हैं। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, कैसे निकालना है गुडविल, लेकिन उससे पहले हम गुडविल का फार्मूला हम लिखते हैं। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। number of the years of purchase and average profit is equal to sum of the
टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे सपोज करिए हम एक सिंपल प्रॉफिट से हम गुडविल निकाल रहे हैं। जैसे प्रॉफिट ऑफ द ईयर, हमारे पास 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट ऑफ 2040 रुपीज 1 लाख। प्रॉफिट ऑफ 2015 रुपीज 1,50,000। 2016 1,70,000। 2017 यहां पर सपोज करिए 20,000 रुपए हमारा लॉस है। एंड 2018 2 लाख। ये 5 साल प्रॉफिट दिया हुआ है, जिसमें आप देख रहे हैं कि चौथे साल हम लॉस में हैं, तो इसको माइनस कर देंगे। 2 लाख और ये लॉस है, तो इसको यहां से माइनस कर देंगे हम। यानी हमारा टोटल प्रॉफिट आया 5 साल का, वो आया 6 लाख। 1,50,000, 2,50,000, 3,20,000, 2, 3, 4, 5। ठीक ठीक, 6 लाख है टोटल प्रॉफिट। अब इस टोटल प्रॉफिट को हम डिवाइड बाई 5 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। डिवाइड बाई 5 कर देंगे तो हमारा आएगा एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 6 लाख डिवाइड बाई 5 बराबर 1,20,000। अब मान लीजिए गुडविल हमें निकालना 3 साल का। क्वेश्चन में दिया होगा गुडविल निकालना 3 साल का, तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज 3,16,000। ओके फ्रेंड्स, अभी हम ना आपको बताया है, आगे वाले वीडियो में हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अतुल सर नहीं बंद